वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस देख रहे हैं। हमारा थर्ड चैप्टर चालू है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें आज हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है। मैक्सिमा और मिनिमा भी बोल सकते हैं आप इसे। तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से उसकी स्टेप्स है, वो स्टेप्स हम देखेंगे और फिर क्वेश्चन हम उस पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंसेप्ट है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम डेरिवेटिव का यूज करके हम मैक्सिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से उसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स है या हमारा जो एफ डैश एक्स आया है तो उसे हम इक्वल टू 0 दिखाएंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमें इसे डी वाई बाई डी एक्स 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 दिखाएंगे। फिर इससे हमें एक्स की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू समथिंग और फिर एक्स इज इक्वल टू समथिंग। इस तरह से दो वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारा डी वाई बाई डी एक्स है और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। और अगर ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इस तरह से। ठीक है, तो अभी समझो हमें x की वैल्यू a मिली है और यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू b मिली है। ऐसी दो वैल्यू हमें मिली है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का ये जो इक्वेशन रहेगा हमारा, तो ये एफ डबल डैश है। तो यहाँ पर x की जगह पर हम जो a मिला है हमें x की वैल्यू पहली वो लिख देंगे। और अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट हमारा ये पॉइंट ये हमें क्या देगा, 0 से बड़ी होगी तो ये मिनिमम वैल्यू देगा हमें, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें ये देगा। और अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और ये ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, समझो ये भी ए की वैल्यू हमें दो ए मिले, ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर अगर मैंने इसमें पुट कर दी, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आ रही तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू ये देगा। ठीक है, इस तरह से। तो फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम इक्वेशन, जो ये इक्वेशन इसमें पुट करेंगे और हमें y मैक्सिमम और y मिनिमम मिल जाएगा। मतलब जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से 100% आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है और सारे जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम उनकी स्टेप्स सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5। तो ये जो फंक्शन दिया है उसके हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो शुरुआत में अभी हम क्या करेंगे, इसे y कंसिडर कर देंगे। लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x। so differentiating with respect to x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वेयर, और ये यहाँ पर माइनस 12x का डेरिवेटिव, तो माइनस 12 एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, और वो 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये वो x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 3x स्क्वेयर माइनस 12, और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि हमें चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उसे इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें 0 लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं 0 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0। आप 0 लेफ्ट में रखे या राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर अभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 3x² ये -12 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +12 हो जाएगा, और ये x² एज इट इज रखेंगे और ये 12 है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में x² के तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 4/1 मतलब 4, और स्क्वायर रूट लेंगे हम तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी +-2। ये आ गया हमारा x की वैल्यू +और-2, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, जो पहला डेरिवेटिव हमने निकाला है dy बाई डी एक्स। अभी वो जो इक्वेशन है इसे हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, और ये -12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ 0। तो यहाँ पर हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यूज हमें मिली है दो, x इज इक्वल टू +1 +2 और x इज इक्वल टू -2 इस तरह से। तो हम पहले ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है इसमें x इज इक्वल टू +2 पुट करेंगे, फिर x इज इक्वल टू -2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू x की वैल्यू हम पुट करेंगे पहले +2। तो यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई बाई x है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का एट x इज इक्वल टू 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू 0 से बड़ी की छोटी है। तो यहाँ पर ये +12 है, मतलब ये 0 से बड़ा है। और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर x इज इक्वल टू 2। तो हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो हमें क्या मिल रहा है, फॉर x इज इक्वल टू 2 गिव्स, ये जो x इज इक्वल टू 2 है हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो 0 से बड़ा है मतलब मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। गिव्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो अभी हम जो x इज इक्वल टू 2 है ये वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर देंगे शुरुआत वाले, ठीक है। इसे हम चाहे तो कोई इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 दिया है तो यहाँ पर मैं कैपिटल A दे देता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है। कैपिटल A नाम दे दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन A में x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन A में हम x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू x³ मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यूब, -12x मतलब -12 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू है 2 और ये -5। तो y इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 12 2 24 और ये -5। तो इन सब की अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 24 हो जाएगा -16 और -5 हो जाएगा -21। तो y की वैल्यू -21, ये वैल्यू कौन सी दे रही है हमें, मिनिमम। तो यहाँ पर हम सफिक्स में मिनिमम लिखते जाएंगे y के, क्योंकि ये y मिनिमम वैल्यू आ रही है, y मिनिमम इस तरह से, ठीक है। y मिनिमम तो x की वैल्यू तो हमें मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ मिनिमम इज, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 2 थी और y मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू हमें -21। इस तरह से ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की x इज इक्वल टू +2 के लिए। अभी हम जो x की वैल्यू -2 है अभी ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे और फिर पॉइंट ऑफ कौन सा पॉइंट मिलेगा मिनिमम या मैक्सिमम वो हम चेक करेंगे।
तो चलिए अभी हम जो d2y/dx² की वैल्यू थी ये, इसमें हम x = +2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर d2y/dx² एट x = -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 × x है, तो यहाँ पर ये -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 × -2 -12, और ये -12 है 0 से छोटा, इसीलिए 0 से छोटा होगा। और अगर हमारी जो d2y/dx² की वैल्यू 0 से छोटी होगी मतलब ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं फॉर x = -2 गिव्स, ये जो हमारा x = -2 है वो क्या देगा हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये जो हमारा x = -2 है, अभी ये हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमें y मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट x = -2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो ये हमें क्या, कौन सी वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y मैक्सिमम, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मिनिमम होगा तो मिनिमम, मैक्सिमम होगा तो मैक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर x³ मतलब -2 का क्यूब, -12 × x है मतलब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये -5 आ जाएगा। तो y मैक्सिमम इक्वल टू -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -12 × -2 हो जाएगा +24 और ये -5। तो ये y मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारी -8 + 24, तो ये हो जाएगा हमारा +16 + 5 हो जाएगा 11। तो y मैक्सिमम की वैल्यू हमें मिल गई 11 इस तरह से, ठीक है। तो अभी जो वैल्यू में y मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा हमारा, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इज, कौन सा है, तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, x की वैल्यू है यहाँ पर -2 और y मैक्सिमम की वैल्यू है 11। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ निकालनी होती है, ठीक है। तो अभी जो सारे एग्जांपल्स रहेंगे उसमें हम यही प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 2, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 2x³ - 3x² - 36x + 10। तो प्रोसीजर हम वही करेंगे जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया है। तो चलिए देखते हैं, अभी जो गिवन है उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसे लेट y कंसिडर कर लेंगे, y = आ जाएगा 2x³ - 3x² - 36x + 10। इसे इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 1। फिर अभी हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, फिर 2x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², फिर -3 x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और -36x का डेरिवेटिव 36 हो जाएगा और +10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 3 × x हो जाएगा 6x², -3 × 2x हो जाएगा -6x और ये -36 एज इट इज़, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें dy/dx की वैल्यू आ गई है। अभी जो dy/dx की वैल्यू है इसे हम इक्वेट टू 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें इसे इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा, तब हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू dy/dx = 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6x² - 6x - 36। तो dy/dx की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन है, इसे पूरा 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और ये 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0
अभी इसके फैक्टर्स निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन -6 आनी चाहिए और एडिशन हमारी आनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन -6 आनी चाहिए और एडिशन हमारी आनी चाहिए -1, मतलब x का कोएफिशिएंट -1 है, ठीक है। आप इसके फैक्टर्स कैलकुलेटर में डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कैलकुलेटर रहेगा उसमें इसके फैक्टर्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं x = जो वैल्यूज़ आई है वो। तो यहाँ पर मैं बिना कैलकुलेटर के यूज़ करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन -6 चाहिए, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिडल टर्म है -x है, तो यहाँ पर साइन भी मैं बड़े टर्म को माइनस दूंगा और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारी -6 है, तो -3 × 2 हो जाएगा -6 और -3, तो यहाँ पर इसे प्लस साइन देना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन माइनस रहेगी और एडिशन देखिए -3 + 2 हो जाएगा -1, तो x का कोएफिशिएंट -1 है, मतलब सही है हमारा फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स आएंगे x -3 और दूसरा आ जाएगा x + 2 = 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x = 0 एंड x = -2, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप मैंने निकाल दिए, x -3 = 0, दोनों को हम पहले 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने वो स्टेप यहाँ पर नहीं लिखी है। तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2। तो अभी जो हमारा dy/dx था उसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमें इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर जो x की वैल्यूज़ है x = 3 और x = -2 उसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा d2y/dx², फिर 6x², तो 6x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो 2 × 6 हो जाएगा 12x, फिर ये -6 एज इट इज़ रहेगा और x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर 1 नहीं लिख रहा हूँ, और ये -36 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे d2y/dx² = तो यहाँ पर ये 12x - 6 हो जाएगा, 12x - 6 और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू 3 है वो पहले हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ d2y/dx² एट x = 3। x की वैल्यू हम अभी 3 पुट करेंगे d2y/dx² के इसमें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12 × x की जगह पर 3 और ये -6, 12 3 = 36, 36 में से 6 गए तो यहाँ पर बचेगा 30। तो ये जो 30 है 0 से बड़ा है, तो ये अगर d2y/dx² की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं therefore x = 3 gives minimum value। तो यहाँ पर हमारा अभी जो x की वैल्यू 3 है हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा मिनिमम पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y = 2x³ मतलब 2 और x का क्यूब हो जाएगा 3x³ 3³ -3 × x², तो x² मतलब यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 3 है तो 3² -36, तो -36 × x की वैल्यू क्या है हमारी 3 और ये +10। अभी हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे और एक स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3³ -3 × 3² -36 × 3 + 10। तो हमारी ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी। तो यहाँ पर ये y मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पर हमें y मिनिमम लिखना चाहिए ऐसा, y मिनिमम, ठीक है। तो y मिनिमम की वैल्यू हमारी आ जाएगी -71। तो ये x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -71 है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ मिनिमम हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी है 3
और y की वैल्यू है हमारी -71। इस तरह से हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अभी हम d2y/dx² में x की वैल्यू दूसरी है हमारी -2 पुट करेंगे और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालेंगे। तो अभी हम पुट करते हैं d2y/dx² में d2y/dx² एट x = x की दूसरी वैल्यू है -2। तो यहाँ पर x = -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x - 6 है, तो यहाँ पर 12 × x की वैल्यू आ जाएगी -2, माइनस इसीलिए ब्रैकेट में और ये -6। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा d2y/dx² एट x = -2 इक्वल टू, तो 12 × -2 हो जाएगा -24 और -24 -6 हो जाएगा -30। तो ये माइनस वैल्यू है, ये मतलब ये 0 से छोटी है। और अगर कोई वैल्यू d2y/dx² की 0 से छोटी होगी तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x = -2 गिव्स, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। आप शॉर्टकट में इस तरह से मैक्स भी लिख सकते हैं मैक्सिमम के लिए। तो हमें अभी हम जो x = -2 है, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें y मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुट x = -2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा y = 2x³ 2x³ मतलब 2 × x³ मतलब यहाँ पर हो जाएगा -2 का क्यूब -3x² -3 × x² मतलब -2 का स्क्वायर -36x। तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं -36, x की वैल्यू -2 और यहाँ पर +10। तो यहाँ पर एक y मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये y मैक्सिमम, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं अभी। तो हमारा जो y मैक्सिमम है, y मैक्स = तो इसमें मैं कैलकुलेटर में पुट कर देता हूँ सारी वैल्यू। 2 × -2 क्यूब -3 × -2 स्क्वायर -36 × -2 और +10। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारी +54। तो y मैक्सिमम आ गया हमारा +54। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इज, x की वैल्यू है हमारी -2 पहले लिखेंगे और y की वैल्यू फिर बाद में +54। इस तरह से हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। अभी एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 ये सेम टू सेम इसी एग्जांपल के जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व किया है। और हमारा जो एग्जांपल नंबर 5 है वो भी उसी टाइप का है। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे, वो थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन प्रोसीजर हमारी यही रहेगी। ठीक है, तो चलिए अभी एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। अभी हमारा जो एग्जांपल नंबर 6 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MSBT की एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो अभी देखिए एग्जांपल ध्यान से देखिए। अ मेटल वायर 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो एक मेटल वायर है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से 36 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो हमें क्या करनी है, वो जो वायर है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसे इस तरह से हमें इसका रेक्टेंगल फाइंड करना है। ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है। फाइंड इट्स डायमेंशंस व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो हमें इसे डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, तो यहाँ पर रेक्टेंगल होगा तो ये लेंथ हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी ब्रेड्थ। ठीक है, तो इस तरह से लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की, मतलब इसके डायमेंशन हमें फाइंड आउट करने कब, जब एरिया इज मैक्सिमम। तो हमें पहले एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम बोला है मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का ही है इक्वेशन है, क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। फिर अभी देखिए यहाँ पर, तो मेटल वायर हमारी टोटल है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अभी
हमें तो पता नहीं इसके डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है, तो हम जो इसकी लेंथ है इसे हम कंसिडर करेंगे x। तो ए एक्स है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम लेंथ की होती है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स। तो यहाँ पर हम इसका एरिया हमने क्या किया, यहाँ पर लेट लेंथ हम एल से इंडिकेट करेंगे, ये हम दिखाएंगे स्मॉल एक्स से, ठीक है। लेंथ हमने एक्स कंसिडर की, तो ब्रेड्थ क्या रहेगी, तो ब्रेड्थ हमारी क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ हम बी से दिखाएंगे। तो ब्रेड्थ मतलब ये जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, या ठीक है। तो आप इसे लेंथ पकड़िए, इसे ब्रेड्थ कोई भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ब्रेड्थ, तो b इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो टोटल लेंथ है हमारी, जो ब्रेड्थ रहेगी, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि ये x है, तो ये साइड भी हमारी x हो जाएगी, तो ये टोटल साइड हम क्या हो जाएगी, हमारी 2x हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल लेंथ हमारी है 36 टोटल मेटल वायर की लेंथ है जिससे हमने रेक्टेंगल बनाया। तो इसमें से मैं 2x माइनस कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारी ये जो 2 साइड है माइनस कर देंगे तो हमारी इतनी लेंथ बन जाएगी दोनों की। और इसे अगर हम फिर से 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक साइड की लेंथ मिल जाएगी, मतलब ये लेंथ हमें इसकी मिल जाएगी इतनी लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से आ जाएगा। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो b मतलब ब्रेड्थ आ जाएगी हमारी, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आ जाएगा, और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा। तो ये ब्रेड्थ हमारी आ जाएगी 18 माइनस x इस तरह से, और लेंथ है हमारी x। तो हमारा एरिया ऑफ, अभी हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या चाहिए, एरिया इज मैक्सिमम, तो इसीलिए हमें एरिया का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, तो कैपिटल ए से एरिया दिखाएंगे। ए क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है हमारा रेक्टेंगल का, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कर देता हूँ। तो ए इक्वल टू आ जाएगा, लेंथ की वैल्यू देखिए हमारी x कंसीडर की हमने, और मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है हमारी 18 माइनस एक्स, तो ये 18 माइनस एक्स आ जाएगा। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा 18x, और x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो एरिया है वो एरिया आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया मैक्सिमम होगा तो इसके डायमेंशन फाइंड करने हैं, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में ये जो इक्वेशन 1 है इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ए का डेरिवेटिव आ जाएगा dA बाई dx, ठीक है। और ये 18x का डेरिवेटिव हो जाएगा 18, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अभी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन होता है dA बाई dx का, जैसे हम dy बाई dx का इक्वेशन को 0 से इक्वेट करते थे, अभी हम dA बाई dx को 0 से इक्वेट करेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए dA बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पर dA बाई dx की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 2x, और यहाँ पर ये 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर 18 2x को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर इस साइड से आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू अभी हमारे पास 9 ही आई है और हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मतलब जो x इज इक्वल टू 9 है, एक ही वैल्यू है, तो ये x इज इक्वल टू 9 गिव्स 100% ये हमें मैक्सिमम वैल्यू ही देगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक ही वैल्यू है, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर एक x इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो ये a आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, इसीलिए हम a मैक्सिमम लिखेंगे, जैसे हम y मैक्सिमम लिखते थे उसी तरह से। और ये 18, ठीक है, सॉरी इस तरह से नहीं आएगा, थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू 9 हमारी क्या देगी, मैक्सिमम वैल्यू देगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली तो नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, पहले हम d2y/dx की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो जैसे हमने इक्वेशन में प्रीवियस इक्वेशन में सॉल्व किया था उसी टाइप से मैं सॉल्व करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहले हमारी अभी x की वैल्यू आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसे, सॉरी इक्वेशन यहाँ पर इसे 2 दे देंगे dA/dx, इसे हम एक बार डिफरेंशिएट और बार करेंगे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2a/dx²। जैसे हम dy/dx², d2y/dx² निकालते थे उसी तरह से हमारा d2a/dx² हो जाएगा। और ये 18 माइनस, तो ये 18 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। और आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो 18 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई -2, और ये जो d2y/dx की वैल्यू है ये हमारी 0 से छोटी है क्योंकि ये माइनस वैल्यू आई है। तो अगर 0 से छोटी वैल्यू होती है हमारी d2a/dx² की, तो ये हमारी जो x इज इक्वल टू -2 वैल्यू हमने, सॉरी x इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया है 9। तो यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं था। तो यहाँ पर हमारा सीधा लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 9 गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 अभी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 9 पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पर हम लिखेंगे 9 और ये माइनस x² मतलब 9²। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 9 है, तो मैं पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 9², तो ये आ जाएगा 81। तो एरिया आ जाएगा हमारा 81, और एरिया हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर हमें इसका यूनिट नहीं है तो यहाँ पर हम स्क्वायर यूनिट यहाँ पर लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर नहीं पता है। ठीक है, यूनिट हमारा यहाँ पर लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट। तो एरिया हमारा 81 आ गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यूज़ चाहिए, किसकी डायमेंशन चाहिए हमें, किसके, रेक्टेंगल के। फाइंड इट्स डायमेंशन बोला है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो एक ही वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारा क्या बन जाएगा, तो एक ही जगह पर हम 81 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 81 इक्वल टू 18x माइनस x², 18x माइनस x²। तो सारी टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये x² प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये x² जो है हमारा ये प्लस हो जाएगा। फिर ये 18x से यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 18x हो जाएगा, और ये प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसके फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं इस चैनल पर जल्दी ही कैलकुलेटर के सारे यूजेज आपको बता दूंगा जो एग्जामिनेशन में आपके यूज़फुल होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फैक्टर लिखता हूँ ताकि हमारा एग्जाम्पल बड़ा नहीं होगा और कम टाइम में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 9, और ये दूसरा भी हो जाएगा x माइनस 9, इस तरह से। तो x इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू है वो 9 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो x की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही थी 9। ठीक है, तो आपने अगर ये कैलकुलेट नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो x की वैल्यू 9 आई है। आपको समझने के लिए मैंने इस तरह से आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डायरेक्टली 9 पुट करेंगे। किस में, तो लेंथ हमारी हमने कंसिडर की है x, तो लेंथ हमारी तो x इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं लेंथ इज इक्वल टू 9 यूनिट। तो यूनिट हमें नहीं पता इसलिए हम 9 यूनिट लिखेंगे। लेंथ हमारी 9 यूनिट आ गई। और ब्रेड्थ क्या आएगी हमारी, ब्रेड्थ है हमारी 18 माइनस x। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ब्रेड्थ 18 माइनस x। तो यहाँ पर 18 माइनस x मतलब 18 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा 9 यूनिट। मतलब हमारी जब ब्रेड्थ
9 यूनिट और लेंथ भी 9 यूनिट रहेगी, तभी हमारा एरिया मैक्सिमम आएगा। इस तरह से हमें इसके डायमेंशन मिल गए, ब्रीथ और लेंथ। इस तरह से हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी हमारा एग्जांपल नंबर 8 है, डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन tan x - 2x। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो वही प्रोसीजर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले ही जो फंक्शन दिया है उसे हम लेट y इक्वल टू कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल टू tan x - 2x। तो यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम दोनों का मतलब एक होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर इसमें किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये -2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अभी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dy/dx इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, सेक x इक्वल टू +-√2। तो सेक की वैल्यू एक बार +√2 और एक -√2 आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमें सेक की वैल्यू नहीं चाहिए, हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर अलग अलग लिख देते हैं पहले, सेक x इक्वल टू √2 +√2 हो जाएगा, एंड सेक x इज इक्वल टू -√2। इस तरह से दो वैल्यू हो जाएगी। तो x हमारा आ जाएगा, ये सेक को इस तरफ करेंगे तो ये सेक इनवर्स √2 हो जाएगा, और सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो ये 45 डिग्री आ जाएगी। 45 डिग्री मतलब π/4, हम इस तरह से इसे लिखते हैं, ठीक है। सेक x की कैसे फाइंड आउट करना है, तो सेक x की कौन सी वैल्यू के लिए √2 आती है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 45 आएगी, ठीक है। तो सेक इनवर्स √2, तो सेक के किस एंगल के लिए √2 आती है, तो π/4, तो इस तरह से π/4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x सेक को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ -√2। तो सेक के कौन से एंगल के लिए x की जो कौन से एंगल के लिए वैल्यू -√2 होती है, तो ये 135 डिग्री। तो 135 डिग्री मतलब 3π/4। इस तरह से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की हमें दो वैल्यू मिल गई है। अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है इसे हम और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें dy/dx² की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगी dy/dx² इक्वल टू, ये सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा, एक कंपोजिट फंक्शन है इसीलिए 2 × सेक x, और ये हो जाएगा सेक x tan x, ठीक है। तो हम सेक स्क्वायर x के लिए फार्मूला नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेक x को एज x कंसिडर करेंगे। तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो हमारा 2x की जगह पर सेक x, तो जिसे हमने सेक x कंसिडर किया तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक x का डेरिवेटिव सेक x tan x, ठीक है। इस तरह से जो कंपोजिट फंक्शन आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप लेक्चर में देख सकते हैं प्रीवियस, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है, अप्लाइड मैथ 2 के। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर, और -2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अभी हम क्या करेंगे, जो dy/dx² की वैल्यू है, पहले हम x की वैल्यू π/4 पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम निकालेंगे dy/dx² एट x इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पर 2 × सेक x 2 सेक x² था, तो ये 2 सेक x² आ जाएगा पहले, और यहाँ पर हम x की जगह पर ये पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली सेक π/4, और फिर इंटू tan x है तो इंटू tan π/4, x की जगह पर π/4, और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर माइनस।
तो हमारी जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो आ जाएगा 2 इंटू सेग पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आती है हमारी, सेग पाई बाई 4 की वैल्यू आती है हमारी √2, उसका स्क्वायर है इसलिए पावर में स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई ये 1 4 रहेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे ही लिख देता हूँ इसके मैं 4। तो ये जो 4 है ये 0 से बड़ा है, तो अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 4 गिव्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देगी। तो हम क्या करेंगे, जो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 है इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ताकि हम y मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस 2x, मतलब -2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4। तो ये y इक्वल टू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, तो ये पाई बाई 2 बचेगा यहाँ पर पाई बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी y मिनिमा। ठीक है, तो ये y मिनिमम वैल्यू होगी, y मिनिमम यहाँ पर लिखेंगे हम मिनिमम। तो आप चाहे तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमम भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम इज, पॉइंट ऑफ मिनिमम इज क्या पॉइंट रहेगा मिनिमम का, तो x की वैल्यू हमारी है पाई बाई 4 और यहाँ पर इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस पाई बाई 2 इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, या एज इट इज़ 1 माइनस पाई बाई 2 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 माइनस पाई बाई 2 ही लिखेंगे। ठीक है, आपके बुक में ये स्टेप नहीं दिए तो हम फिर भी ये स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा कोई भी मार्क्स कट ना हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू निकाली तो भी चलती है, लेकिन हम पॉइंट ऑफ मिनिमम भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालना पड़ेगा अभी। तो हम क्या करेंगे, जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसमें हम क्या करेंगे, जो x की दूसरी वैल्यू है 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 है पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 2 पाई बाई 4 लिखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई सेग x इंटू सेग एक्स हो जाएगा, सेग स्क्वायर एक्स। तो इसीलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 सेग स्क्वायर x की जगह पर 3 पाई बाई 4 लिखेंगे। ठीक है, ये 3 पाई बाई 4 और मल्टीप्लाई में है 10x, तो ये मल्टीप्लाई में 10 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, ये 10 3 पाई बाई 4 है। -0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आगे सॉल्व यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 इंटू सेग स्क्वायर 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा सेग। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो सेग 135 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी -√2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लिख दूंगा मैं। फिर यहाँ पर 10 3 पाई बाई 4, तो 10 3 पाई बाई 4 की वैल्यूज़ हमारी आती है -1। ठीक है, तो यहाँ पर 10 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में इसलिए -1 उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई ये -1 -4। तो ये जो हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया है -4 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी आ गई। -4 है, -4 0 से छोटा है, तो अगर हमारी जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देती है।
तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 3π/4 गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगी, तो हम जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो पुट x इज इक्वल टू 3π/4 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इसलिए y मैक्सिमम लिखेंगे हम यहाँ पर, y मैक्सिमम इक्वल टू tan x, तो tan और x की वैल्यू हमारी 3π/4, tan 3π/4 -2x मतलब -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू हमारी 3π/4, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3π/4 आ जाएगा हमारा ये। तो ये y मैक्सिमम इक्वल टू tan 3π/4 की वैल्यू होती है हमारी -1, ठीक है, -1 आ जाएगी। और ये -2 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3π हो जाएगा, एक 6π और डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारा -1 और माइनस ये 3π/4, सॉरी 3π/2 बचा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर जो माइनस साइन है दोनों को तो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन निकल गया तो यहाँ पर बचेगा 1 + 3π/2। इस तरह से हमारी जो y मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो चाहे तो ये y मैक्सिमम की वैल्यू तो आ गई, हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इज, तो x की वैल्यू पहले हम लिखते हैं, तो x की वैल्यू हमारी है यहाँ पर कितनी फुट की थी 3π/4, तो यहाँ पर 3π/4 और कॉमा y की वैल्यू हमारी है -(1 + 3π/4। तो इस तरह से हमारी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3π/2 है, सॉरी, ठीक है, 3π/2। इस तरह से हमारे वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं। बाकी के जो हमारे एग्जाम्पल बचे 4-5 वो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम कवर करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मतलब सेम टाइप के, तो जो सेम टाइप के क्वेश्चन है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हम लेते जाएंगे, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस भी कवर कर पाएंगे और आपको सारे जो टाइप के क्वेश्चन है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो हमने हर एक टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है आपको, ठीक है। तो उसी टाइप के अगर कोई दूसरे एग्जाम्पल्स होंगे तो वो हमने नहीं सॉल्व किए तो आप वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से समझे तो, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।